तो व्हाट इज़ डेमोग्राफी? डेमोग्राफी क्या है, ये क्वेश्चन आता है। और स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड डेमोग्राफी। Study is population of demography. स्टडी ऑफ Population of पॉपुलेशन इज कॉल्ड डेमोग्राफी। हिंदी में बताइए। ठीक है, कि जनसंख्या के अध्ययन को, उसको कैसे अध्ययन उसको करें, उसको कैसे स्टडी करें, जन्म दर कब बढ़ेगा, मृत्यु दर कब घटेगा, ठीक है, क्या क्या इसके फैक्टर्स हैं, कैसे कैसे कंट्रोल करना है, कब जनसंख्या बढ़ सकता है, आपका कंट्री किस स्टेज में है डेमोग्राफी के। डेमोग्राफी का 5 स्टेजेज, कितना स्टेज है, 5 स्टेज। तो आपका कंट्री किस स्टेज में है, किस स्टेज में कौन सा आपको स्टेप्स लेना है, तो उससे आपको ये पता चलेगा कि डिजायरेबल आपके कंट्री के हिसाब से, आपके रिसोर्सेज के हिसाब से, आपके चीज़ों के हिसाब से आपका क्या क्या करना है गवर्नमेंट को, या तो पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए या तो कमाने के लिए। तो व्हाट आर द सोर्सेस, माने स्रोत क्या है, कैसे हम डेमोग्राफिक स्टडी कर सकते हैं। तो एक तो है कि सेंसस करा के कर सकते हैं। सेंसस मीन हो गया कि कितना आपके कंट्री में पॉपुलेशन है, उसको सेंसस बोलते हैं, जो इंडिया में हर 10 साल के बाद होता है सेंसस। तो उससे आपको पता चलता है कि किस एरिया में पॉपुलेशन बढ़ा है, किस एरिया में घटा है, क्यों घटा है, किस कास्ट का आपका पॉपुलेशन बढ़ा है, किसका कमा है। अब कमा है तो उसका क्या कारण हो सकता है, और उस कारण के हिसाब से आपको चीज़ों को क्या करना है, कंट्रोल करना है। तो डेमोग्राफिक किसी भी कंट्री का आप 5 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो जो पहला स्टेज है उसमें हाई आपका हाई बर्थ रेट रहेगा और हाई डेथ रेट रहेगा, माने आदमी ज़्यादा पैदा होगा और ज़्यादा मरेगा। हाई बर्थ रेट और हाई हाँ मोर्टालिटी रेट। तीसरा जो स्टेप, दूसरा स्टेप जो है, उसमें क्या होगा कि बर्थ रेट जो है वो स्थिर रहेगा, बर्थ रेट स्थिर रहेगा, लेकिन मृत्यु दर कम है। ठीक है, तीसरा स्टेप है कि मृत्यु दर भी कम रहा है और बर्थ रेट जो है अब घटना शुरू हुआ है। ठीक है, कि अब मृत्यु दर भी घट रहा है और बर्थ रेट भी अब घट रहा है। चौथा कंडीशन है कि मृत्यु रेट घट रहा है और डेथ रेट बढ़ रहा है। तो इससे क्या होगा, निगेटिव पॉपुलेशन होगी। तो ये है चौथा फेज। ये फेज अच्छा है। तो और एक 5वां फेज है, 5वां स्टेज है कि दोनों कम है। हाँ, दोनों कम है, इसे बर्थ भी कम हो रहा है, डेथ भी कम हो रहा है, तो वो पॉपुलेशन आपका कम रहे। ठीक है, और डेथ रेट ज़्यादा है और बर्थ रेट कम है, तो पॉपुलेशन क्या हुआ, नेगेटिव में जाएगा, माने पॉपुलेशन बढ़ेगा नहीं, पॉपुलेशन घटेगा।
ये है डेमोग्राफिक साइकिल एंड स्टेजेज ऑफ योर डेमोग्राफी। आप रिसोर्सेज बताएं कि कहाँ कहाँ से आप सेंसस कर सकते हैं। तो इंडिया में 10-10 साल पे आपका सेंसस होता है और उससे आपको पता चलता है कि किस एज के लोग आपके पास ज़्यादा हैं। ठीक, आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या क्या है, क्योंकि जब आप डेमोग्राफिक डाटा लेते हैं तो उसमें सब चीज़ आप लेते हैं कि एक फैमिली में कितना मेंबर है, बर्थ कब हुआ है, किसी का डेथ हुआ है तो कब हुआ है, किस एज में हुआ है, वो मेल है फीमेल है, एडल्ट है, बच्चा है, न्यू बॉर्न चाइल्ड है। ठीक, तो इससे आपको कंप्लीट आपके पैकेज मिलता है। आपका रेसिडेंस जो रेसिडेंशियल एरिया है उसमें कितनी फैसिलिटीज है, क्या वो फैसिलिटी उस पॉपुलेशन के लिए एडिक्वेट है कि उतना फैसिलिटी दिया जा रहा है तो वो उतना से उसका गुजारा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, डेथ का क्या कारण है, क्या उसको बचाया जा सकता है, क्या उसको बढ़ाया जा सकता है। अब किसी का नेगेटिव पॉपुलेशन है, से डेथ रेट ज़्यादा है और बर्थ रेट कम है। ठीक, तो उससे क्या होगा, अब आपको जो पॉपुलेशन कंट्रोल स्ट्रेटजी है अब उसकी आपको ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ बर्थ रेट को आपको बढ़ाना है। जैसे अभी जापान की स्थिति, तो वहाँ डेथ रेट भी कम है और बर्थ रेट भी कम है। वहाँ का एवरेज लाइफ 90 से एबव है, लोग 90 साल से के अबाउट आराम से जीते हैं वहाँ। हाँ, उसके बाद और इंडिया का अभी मोटा मोटी एवरेज लाइफ है 65 ईयर्स, वहाँ पे 90 वहाँ पे 85-90 आराम से। ज़्यादा। हाँ, तो और वहाँ पे बर्थ रेट कम है, वहाँ आदमी शादी नहीं कर रहा। तो अब वहाँ की गवर्नमेंट पॉलिसी ला रही है कि आप शादी कीजिए, पॉपुलेशन बढ़ेगा, क्योंकि अब अस्तित्व की बात आ रही है। अगर पॉपुलेशन अगर धीरे 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 उसी रेशियो में कमता रहा तो आदमी ही नहीं रहेगा काम करने के लिए। जो लोग 60 से ऊपर हैं, ठीक, तो वो तो काम करके आपको देंगे नहीं। तो यंग पॉपुलेशन जो है वही आपको काम करके देगा, और यंग पॉपुलेशन की आपको जरूरत है तो वो यंग पॉपुलेशन कहाँ से आएगा। जब बर्थ रेट ज़्यादा रहेगा तो यंग आदमी आएगा, क्योंकि जो एज आदमी पार कर गया वो तो बैक आएगा नहीं। तो इसलिए अब इंडिया किस कंडीशन में है, इंडिया कंडीशन में है कि बर्थ रेट उसका कम रहा है और डेथ रेट भी कम रहा है। ये तो जापान का स्थिर नहीं स्टेज 3 है ये, कि डेथ रेट जब कमना शुरू हुआ है, डेथ रेट पहले से कम रहा है, लेकिन अब जो है बर्थ रेट धीरे धीरे कमना शुरू हुआ है। तो ये स्टेज 3 में इंडिया है। तो उसको अभी और फैमिली प्लानिंग पे क्या है उसको जोड़ दो। तो फैमिली प्लानिंग पे जोर दे के क्या करेगा कि बर्थ रेट को और कमाएगा, और आपको अगर हेल्दी लाइफ अगर देते हैं सिटीजन तो उसका क्या होगा, एवरेज लाइफ क्या होगा, बढ़ेगा। एवरेज लाइफ अगर बढ़ेगा तो डेथ रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इन्हीं सब स्टडी को डेमोग्राफिक स्टडी बोलते हैं, स्टडी ऑफ
पॉपुलेशन। ठीक है, जनसंख्या के अध्ययन को डेमोग्राफी, जनसंख्या के अध्ययन को डेमोग्राफी उसका 5 स्टेज